स्टडी ऑफ लैंग्वेज चैप्टर नंबर 6 मॉर्फोलॉजी के स्टडी क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले बताता चलूँ कि इस वीडियो में हमने 4th एडिशन और 6th एडिशन स्टडी ऑफ लैंग्वेज के दोनों ही 4th एंड 6th एडिशन के क्वेश्चन शामिल किए गए हैं। तो स्टार्ट करते हैं। और हर क्वेश्चन के लास्ट में मैंने लिख दिया है कि क्वेश्चन 4th एडिशन में प्रेजेंट है या फिर 6th एडिशन में। तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि मंदरजा झैल सेंटेंस में कौन से मॉर्फीम्स फंक्शनल मॉर्फीम्स हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि फंक्शनल मॉर्फीम्स कौन से होते हैं। तो जो फंक्शनल मॉर्फीम्स है ये तमाम मॉर्फीम्स मसवाए नाउन वर्ब एडवर्ब और एडजेक्टिव के फंक्शनल मॉर्फीम्स होते हैं। तो इस सेंटेंस में व्हेन ही इन द एन एंड अ ऑफ ये जो है ये फंक्शनल मॉर्फीम्स है, क्योंकि ये ना तो नाउन है ना वर्ब है और ना ही एडवर्ब और एडजेक्टिव है। दे आर जस्ट द फंक्शनल मॉर्फीम्स। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दिए गए वर्ड्स में से बाउंड मॉर्फीम्स को आइडेंटिफाई करना है। तो बाउंड मॉर्फीम्स वो मॉर्फीम्स होते हैं विच कैन नॉट स्टैंड अलोन इटसेल्फ एंड दे नीड अदर वर्ड्स टू कन्वे देयर मीनिंग्स। और ये वर्ड्स एज अफिक्स या सफिक्स जो है किसी भी वर्ड के बिगिनिंग में या एंड पे अटैच्ड होते हैं। और फेयरलेसली में लेस एंड ली जो है ये बाउंड मॉर्फीम्स हैं। मिस लीड्स में मिस एंड एस आखिर पे जो एस है ये बाउंड मॉर्फीम है। प्रे वीवर में प्रे जो है ये बाउंड मॉर्फिम है। और शॉर्ट एंड में नेट जो है ये बाउंड मॉर्फिम है। अनहैप्पियर में अन इन द बिगिनिंग एंड यर इन द लास्ट बाउंड मॉर्फिम है। नेक्स्ट हमने बताना है कि दिए गए वर्ड्स में से बाउंड स्टेम्स जो हैं वो कौन से। बाउंड स्टेम्स जो है ये वो वर्ड्स होते हैं या ये रूट वर्ड्स होते हैं जो कि विच कैन नॉट स्टैंड अलोन इटसेल्फ एंड दे नीड द सफिक्स और इनफिक्स और प्रीफिक्स टू कन्वे देयर मीनिंग। ये वो वर्ड्स होते हैं जो खुद अकेले नहीं आ सकते, यानी इनको अपने मीनिंग देने के लिए सफिक्स या फिर प्रीफिक्स की ज़रूरत होती है। फॉर एग्जांपल अगर हमें कंस्ट्रक्ट में की एग्जांपल है तो जो स्ट्रक्ट का जो पार्ट है ये स्ट्रक्ट आपने कभी भी कहीं अकेले नहीं पढ़ा होगा, इसका कौन लाजमी आता है। और ये कौन जो है सिर्फ कॉन्स्ट्रक्ट के साथ ही नहीं आता और भी कई वर्ड्स के आता है, जैसे कांग्रेस का वर्ड आपने सुना होगा, कॉन्जेनियल का वर्ड आपने सुना होगा, कॉन्टिनेंटल का आपने वर्ड सुना होगा या कहीं पर लिखा हुआ पढ़ा होगा। तो ये वर्ड्स जो होते हैं ये बाउंड स्टेम्स होते हैं एंड दे आर बाउंड टू द प्रीफिक्सेस एंड सफिक्सेस टू कन्वे देयर मीनिंग्स। तो कंस्ट्रक्ट में स्ट्रक्ट, डिसीव में सीव एंड इंट्रोड्यूस में ड्यूस एंड रिपीट में पीट जो है ये बाउंड स्टेम्स हैं। तो पार्ट 6 में हमें बताना है कि दिए गए वर्ड्स में से जो मॉर्फीम्स हैं इनके पास्ट टेंस के मॉर्फीम्स के एलोमॉर्फ्स कौन से। एलोमॉर्फ्स ये मॉर्फीम्स की डिफरेंट वेरिएशंस होती हैं जिनके बारे में चैप्टर 6 में डिटेल से डिस्कस किया गया है। तो इनमें से कोई भी मॉर्फीम्स में से पास्ट टेंस के एलोमॉर्फ्स नहीं है। ये आर हैव मस्ट सिटिंग वेट्स ये जो है ये सब प्रेजेंट के एलोमॉर्फ्स हैं। एक्चुअली जो पास्ट टेंस के एलोमॉर्फ्स है वो वर, हैड, सैड एंड वेटेड है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें गिवन एक्सप्रेशन में से इनफ्लेक्शनल मॉर्फीम्स बताने। इनफ्लेक्शनल मॉर्फीम्स वो मॉर्फीम्स होते हैं जिनको जब किसी वर्ड के साथ ऐड किया जाता है तो वर्ड की कैटेगरी चेंज नहीं होती, यानी कि जो नाउन है वो नाउन रहता है, वर्ब वर्ब भी रहता है और एडजेक्टिव भी रहता है। तो पार्ट ए में जो ईटन का वर्ड है इसमें जो ए एन है ये इनफ्लेक्शनल मॉर्फीम्स है। और पार्ट बी में तो एक्सप्रेशन बी में बीन का एन एंड वेटिंग का आई एन जी जो है ये इनफ्लेक्शनल मॉर्फीम है। सो एक्सप्रेशन सी में यंगर का एर एंड ड्रेसेस का ई एस एंड लेटेस्ट का एस्ट जो है ये इनफ्लेक्शनल मॉर्फीम्स हैं। तो पार्ट डी में लुक्ड का ई एट, ग्रैंड मदर्स के एपोस्ट्रोफ के साथ जो एस है वो, और एल्बम्स का प्लूरल एस ये इनफ्लेक्शनल मॉर्फीम्स हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दिए गए वर्ड्स के प्लूरल मॉर्फीम्स के एलोमॉर्फ्स को आइडेंटिफाई करना है। यानी एक्चुअली जो वर्ड्स दिए गए हैं ये प्लूरल्स हैं, प्लूरल मॉर्फीम्स हैं। इनके जो एलोमॉर्फ्स हैं वो हमें बताने जो इन्हें प्लूरल बना रहे हैं। तो क्राइटेरिया में जो आई ए है ये इसको प्लूरल बना रहा है, ये इसका एलोमॉर्फ है। एक्चुअली इसका जो सिंगुलर है वो क्राइटेरियन है। और डॉग्स में एस इसका एलोमॉर्फ है जो इसे प्लूरल बना रहा है और सिंगुलर डॉग है आपको पता ही है। और ऑक्सन में जो ई एन है ये इसका प्लूरल मॉर्फिम है, सॉरी एलोमॉर्फ है और इसका सिंगुलर ऑक्स होता है। और डियर में ये डियर ही सिंगुलर और प्लूरल दोनों होता है। और जजेस में ई एस जो है ये इसका एलोमॉर्फ है और स्टिमुलाई में जो एल आई है ये इसका एलोमॉर्फ है, इसका जो सिंगुलर होता है वो स्टिमुलस। क्वेश्चन 5 है व्हाट इज रीडुप्लीकेशन। रीडुप्लीकेशन क्या होती है। ये रीडुप्लीकेशन जो है ये रिपीटिंग
ऑल आर अ पार्ट ऑफ अ फॉर्म, ये किसी फॉर्म या किसी वर्ड को रिपीट करना होता है या किसी पार्ट को रिपीट करना होता है। ये ऑफ्टन सिलेबल्स होते हैं और इसे हम एज अ वे ऑफ इंडिकेशन यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसके लिए अगर हम नाउन का प्लुरल या किसी वर्ब को जो है एज अ फ्यूचर एक्शन रेफर करने के लिए यूज़ करते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज में रिडुप्लिकेशन बहुत ही रेयर होती है, जबकि दूसरी लैंग्वेज में ये एज़ कम्पेयर टू इंग्लिश लैंग्वेज कुछ ज़्यादा होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में जब हम इसकी एग्जांपल करेंगे तो ये बात आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें डिफरेंट लैंग्वेजेस के कुछ फॉर्म्स दी गई हैं और उन फॉर्म्स की हमने इंग्लिश ट्रांसलेशन में इक्विवेलेंट फॉर्म्स बतानी हैं। तो जो फर्स्ट लिस्ट लैंग्वेजेस की है, सेकंड लिस्ट में उस लैंग्वेज में कुछ फॉर्म्स हमें दी गई हैं और नेक्स्ट लिस्ट में उनकी इंग्लिश ट्रांसलेशन है और नेक्स्ट लिस्ट में उनके इक्विवेलेंट फॉर्म्स हैं विद द ट्रांसलेशन इनटू इंग्लिश। तो गैंडा लैंग्वेज में सबसे पहले ओब्लोंगो जो फॉर्म थी वो अब एब्लोंगो हो चुका है। नेक्स्ट इलोकोनो लैंग्वेज में टाटवा की जो फॉर्म है जो विंडोज़ को रिप्रेजेंट करती थी ये अब टावा बन चुकी है। तो इसमें अब रिडुप्लिकेशन भी देख सकते हैं। इलोकैनो में टाटवा में जो टा के जो मॉर्फीम्स है ये डुप्लीकेट हो रहे हैं। इसी तरह नेक्स्ट टैलोन का वर्ड है इलोकैनो में ही जो कि टैल्टलोन हो चुका हुआ है, तो यहाँ टैल्टलोन में भी हमें टैल्टल रिडुप्लिकेशन देखने को मिल रही है। नेक्स्ट कैनोरी में नेम केजी का वर्ड है जो कि केजी हो चुका है, यानी केजी अब इसकी इक्विवेलेंट फॉर्म है। नेक्स्ट टैगलोन में बिली का वर्ड जो कि बिली हो चुका है, यहाँ भी हमें रिडुप्लिकेशन देख सकते हैं हम बिली से। नेक्स्ट टैगलोग में ही कैन का एक लफ्ज़ है जो कि अब कुमेन हो चुका है, इसके जो इक्विवेलेंट फॉर्म है कुमेन। ईट इसके जो अफर्मेटिव फॉर्म है ये कुमेन हो चुका है टैगलोग में। क्वेश्चन 7 है वर्ड टेररिस्ट में कितने मॉर्फीम्स हैं, तो इसमें 3 मॉर्फीम्स है, टेररिस्ट एंड एस। तो क्वेश्चन नंबर 8 है वर्ड स्लोली में कौन सी काइंड का मॉर्फीम सफिक्स है, तो जो वर्ड स्लोली है इसमें बाउंड या फिर डेरिवेशनल दोनों यूज हो सकते हैं। डेरिवेशनल इसलिए है क्योंकि स्लोली में जो स्लो वर्ड है इसको एडवर्ब बनाने के लिए एलवाई ऐड किया गया है, जब वर्ब को जब एडवर्ब बनाते हैं वो डेरिवेशन हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें गिवन सेंटेंस में से फंक्शनल मॉर्फीम्स को आइडेंटिफाई करना है। तो जो फंक्शनल मॉर्फीम्स होती हैं ये आर्टिकल्स होते हैं, प्रोनाउंस होते हैं और प्रेपोजिशंस वगैरह होते हैं और कंजक्शन भी इसमें शामिल। तो गिवन सेंटेंस में व्हेन, शी, इनटू, द, मी, इफ, आई, और एन जो है ये फंक्शनल मॉर्फीम्स हैं। इफ जो है ये एज अ नाउन पे यूज़ होता है और कंजक्शन के तौर पे, लेकिन इस सेंटेंस में एज ए कंजक्शन यूज़ हो रहा है इसलिए ये यहाँ पर फंक्शनल मॉर्फीम है। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें गिवन वर्ड्स में से बाउंड मॉर्फीम्स को आइडेंटिफाई करना है। ये क्वेश्चन हम पहले क्वेश्चन 4 में भी कर चुके हैं, लेकिन इसमें सिर्फ 2 ही वर्ड्स डिफरेंट हैं, शॉर्टनिंग और अनरिकॉन्स्ट्रक्टेड। ये थोड़ा सा डिफरेंट होना है, उसमें हम शॉर्टन था उसमें जस्ट इसमें शॉर्टनिंग आ गया। तो शॉर्टनिंग में जो TEN और ING ये 2 बाउंड मॉर्फिम है और अनरिकॉन्स्ट्रक्टेड में अनरी एंड लास्ट में एट जो है ये बाउंड मॉर्फिम्स हैं। और क्वेश्चन नंबर 10 के सेकंड सेक्शन में हमें एलोमॉर्फ्स बताने हैं, मॉर्फ किए गए मॉर्फिम्स के एलोमॉर्फ्स पास्ट टेंस के, लेकिन जो हमें दिए गए हैं ये सब के सब प्रेजेंट के हैं। पास्ट टेंस का जो है इसमें कोई भी एलोमॉर्फ मौजूद नहीं है, यानी कि जो पास्ट के एलोमॉर्फ है वो एक्चुअली है आर की जगह आएगा वाज, हैव की जगह हैड, मस्ट तो मस्ट ही रहता है, लेकिन सिटिंग का सैट पास्ट मॉर्फिम है और वेट्स का वेटिड। और इसका जो सेकंड पार्ट है ऑप्शन का इसमें भी हम बाकी तो कर चुके, लेकिन कॉन्सिस्ट का जो है वर्ड ये आई थिंक उसमें एडिशन 4 के क्वेश्चन में नहीं था, तो ये सिस्ट जो है इसका ये बाउंड स्टेम है। बाकी का हम पार्ट पहले भी क्वेश्चन में कर चुके हैं। और क्वेश्चन नंबर 11 के पार्ट फर्स्ट में हमें एक सेंटेंस दिया गया है और उस सेंटेंस में हमें क्लोज्ड क्लास को आइडेंटिफाई करना है। क्लोज्ड क्लास वो वर्ड्स होते हैं जिनमें हम कोई न्यू वर्ड्स ऐड नहीं कर सकते, मीन्स टू से उनकी जगह पे कोई और वर्ड यूज़ नहीं किया जा सकता, उनका कोई सिनोनिम नहीं हो सकता, यानी ये कोई और वर्ड एक्सेप्ट नहीं करते। तो पास फर्स्ट का जो सेंटेंस है बो पार्ट हॉट डोनट्स, इस 2 क्लास में जो 2 है ये क्लोज्ड क्लास है, क्योंकि इसमें ना तो कोई न्यू वर्ड्स ऐड हो सकता है और ना ही इसकी जगह कोई वर्ड यूज़ किया जा सकता है। यूजली प्रेपोजिशंस और कंजक्शंस वगैरह जो होते हैं और आर्टिकल्स वगैरह यही क्लोज क्लास में आते हैं। पार्ट 2 में हमें जो सेंटेंस दिया गया है इसमें हमें ओपन क्लास को आइडेंटिफाई करना है। तो इसमें जो है पुट एंड आई पुट एंड शेल्फ, पुट एंड शेल्फ जो है ये विच जो है विच ऑब्वियसली ओपन क्लास है।
ओपन क्लास ये वर्ड्स होते हैं जिनमें हम न्यू वर्ड्स भी ऐड कर सकते हैं ये और दूसरे वर्ड्स भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो ये नियर जो है ये आपके इंटरेस्ट के लिए मैं बताता चलूँ कि ये एज एडजेक्टिव और एडवर्ब भी यूज़ होता है, लेकिन सेंटेंस में यहाँ पर जस्ट ये प्रेपोजिशन के तौर पर यूज़ हुआ है, इसलिए ये क्लोज क्लास रहेगी, ओपन क्लास में ये नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है इंग्लिश में रेगुलर इन्फ्लेक्शनल मॉर्फीम्स कितने हैं? तो ये 8 हैं और ये हम नेक्स्ट क्वेश्चन में देख भी लेंगे कौन कौन से हैं। तो क्वेश्चन 13 है कि गिवन एक्सप्रेशंस में इन्फ्लेक्शनल मॉर्फीम्स कौन से हैं? इन्फ्लेक्शनल मॉर्फीम्स को हमें आइडेंटिफाई करना है। इन्फ्लेक्शनल मॉर्फीम्स के बारे में पिछले क्वेश्चन में भी हम बात कर चुके हैं। तो फर्स्ट एक्सप्रेशन में ईटन का है इन्फ्लेक्शनल, और एक्सप्रेशन बीन में और वेटिंग में एक्सप्रेशन सी में शीज का जो एपोस्ट्रोफ है एस और यंगर का डिस्ट्रेसेस का लास्ट साउंड और लेटेस्ट में एस्ट, और एक्सप्रेशन डी में ग्रैंड मदर्स का एपोस्ट्रोफ एस, लुक्ड का इट एंड एल्बम्स का प्लुरल एस, एंड एक्सप्रेशन ई में पेरेंट्स का जो एपोस्ट्रोफ एस है इसके साथ इसका है, और पेरेंट्स का के साथ जो प्लुरल के लिए जो एस आया हुआ है ये है, और बस यही। तो क्वेश्चन 14 है कि इंडोनेशियन लैंग्वेज में सिंगुलर फॉर्म चाइल्ड है, तो जो कि इंग्लिश में ट्रांसलेट होता है चाइल्ड में का मतलब एनक हो, और उसकी जो प्लुरल है चिल्ड्रन वो एनक है। तो ये क्या है, यानी कि इस सिचुएशन को डिस्क्राइब करने के लिए कौन सी टेक्निकल टर्म यूज़ की जाती है लिंग्विस्टिक में? तो ये रीडुप्लिकेशन है, यानी कि एनक की जो प्लुरल फॉर्म है वो एनक है। एनक में एनक 2 बार रिपीट हो रहा है, तो ये रीडुप्लिकेशन है।